नमस्कार दोस्तों, इंश्योरेंस टेक्निकल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ आपको मिलती है सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस की जानकारी इंश्योरेंस प्रोफेशनल के द्वारा, वह भी बिल्कुल आसान भाषा में। आज की चर्चा का विषय है LIC का नया इंश्योरेंस प्लान, जिसका नाम है अमृत बाल और इसका टेबल नंबर है 874 LIC का अमृत बाल प्लान एक चाइल्ड प्लान है, जिसे बच्चों की शिक्षा और शादी के प्लान को करने के उद्देश्य से लिया जा सकता है। अमृत बाल पॉलिसी की खास बात यह है कि इसमें प्रीमियम पेमेंट के दो ऑप्शंस हैं, सिंगल प्रीमियम और लिमिटेड प्रीमियम। सिंगल प्रीमियम के तहत प्रीमियम सिर्फ एक बार पॉलिसी लेते समय भरना होगा और यदि लिमिटेड प्रीमियम का ऑप्शन चुनते हैं तो इसमें आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, 5 साल, 6 साल और 7 साल। मतलब चाहे तो आप प्रीमियम 5 साल भरे, 6 साल भरे या 7 साल भरे। इस पॉलिसी की खास बात यह है कि इसमें गारंटेड एडिशन है, मतलब पॉलिसी लेते समय ही पॉलिसी लेने वाले को मालूम होगा कि कितने की मैच्योरिटी मिलेगी। अब बात आती है कि गारंटेड एडिशन कितना मिलेगा, तो यह 80 रुपये प्रति हजार है। यानी कि यदि आप 2 लाख के सम इंश्योर्ड की पॉलिसी लेंगे तो हर साल गारंटेड एडिशन 16,000 रुपये मिलेगा और यदि 10 लाख के सम इंश्योर्ड की पॉलिसी लेंगे तो गारंटेड एडिशन 80,000 प्रति वर्ष के हिसाब से जुड़ता जाएगा। यदि बिल्कुल सिंपल भाषा में बात करूं तो गारंटेड एडिशन सम इंश्योर्ड का 8% मिलेगा। आइए अब जानते हैं इस पॉलिसी को कौन कौन से लोग ले सकते हैं और उसकी आवश्यक शर्तें क्या हैं। तो इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम एज एट एंट्री 30 डेज का है और मैक्सिमम एज एट एंट्री 13 ईयर्स का है। जिस बच्चे की उम्र 13 वर्ष से ज्यादा हो चुकी है उसको यह पॉलिसी नहीं दे सकते। मतलब यह पॉलिसी सिर्फ बच्चों के नाम पर ही ले सकते हैं। मिनिमम एज एट मैच्योरिटी यानी कि पॉलिसी की मैच्योरिटी के समय बच्चे की उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो यह उसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष की होनी चाहिए और मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी 25 वर्ष है। पॉलिसी टर्म, इस पॉलिसी के अंतर्गत पॉलिसी टर्म प्रीमियम पेमेंट के ऑप्शन पर निर्भर करता है। लिमिटेड प्रीमियम के ऑप्शन के लिए मिनिमम पॉलिसी टर्म 10 ईयर्स का है और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म 25 ईयर्स का है। सिंगल प्रीमियम के ऑप्शन के लिए मिनिमम पॉलिसी टर्म 5 ईयर्स का है और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म 25 ईयर्स का है। प्रीमियम पेमेंट टर्म, जैसा कि पहले बताया, सिंगल प्रीमियम के अंतर्गत एक बार प्रीमियम भरना होगा और लिमिटेड प्रीमियम ऑप्शन के लिए 5 साल, 6 साल और 7 साल के रूप में 3 ऑप्शंस है। मिनिमम सम इंश्योर्ड यानी कि इस पॉलिसी को लेते समय कम से कम कितने सम इंश्योर्ड की पॉलिसी लेनी होगी, तो वह 2 लाख रुपए है और मैक्सिमम सम इंश्योर्ड, इस पॉलिसी के अंतर्गत मैक्सिमम सम इंश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है, आप जितने का सम इंश्योर्ड लेना चाहें ले सकते हैं। क्योंकि यह पॉलिसी बच्चे के लाइफ को भी कवर करती है तो यह जानना जरूरी है कि बच्चे की लाइफ की कवरेज कब से शुरू होगी। पॉलिसी लेते समय यदि बच्चे की उम्र 8 वर्ष या इससे ज्यादा है तो पॉलिसी लेते ही लाइफ की कवरेज शुरू हो जाएगी। यदि बच्चे की उम्र 8 वर्ष कम है तो इसके 2 कंडीशन है, या तो पॉलिसी के 2 वर्ष पूरे हो जाए या बच्चे की उम्र 8 वर्ष पूरी हो जाए। इन दोनों में से जो भी जल्दी होगा बच्चे की लाइफ की कवरेज वहां से शुरू हो जाएगी। इस पॉलिसी की एक खास बात और है कि इस पॉलिसी के अंतर्गत वेवर ऑफ प्रीमियम की इनबिल्ट कवरेज है। यानी कि इस पॉलिसी को लेने के लिए जो भी अभिभावक प्रपोजर बनते हैं उनके न रहने पर इस पॉलिसी के सारे प्रीमियम माफ हो जाएंगे और बच्चे को समय पर मैच्योरिटी का भुगतान हो जाएगा। यानी कि अभिभावक रहें या ना रहें, इस पॉलिसी को यदि उन्होंने ले लिया, बच्चे की शादी या पढ़ाई के समय पर प्लान किया हुआ पैसा मिल जाएगा। सरेंडर ऑफ पॉलिसी, सिंगल प्रीमियम के अंतर्गत पॉलिसी लेने के बाद इसे आप कभी भी सरेंडर कर सकते हैं और लिमिटेड प्रीमियम के अंतर्गत पॉलिसी लेने के 2 वर्ष के बाद इसे सरेंडर कर सकते हैं। लोन, सिंगल प्रीमियम के अंतर्गत पॉलिसी लेने के 3 महीने बाद लोन ले सकते हैं और लिमिटेड प्रीमियम के अंतर्गत पॉलिसी लेने के 2 वर्ष बाद लोन ले सकते हैं। अब बात करते हैं मैच्योरिटी बेनिफिट के बारे में। तो पॉलिसी के मैच्योरिटी पर पॉलिसी का जो सम इंश्योर्ड होगा वो और साथ में गारंटेड एडिशन का भुगतान होगा। यानी कि यह एक गारंटेड बेनिफिट वाला प्लान है। यदि आप 5 लाख के सम इंश्योर्ड की पॉलिसी 25 वर्ष के पॉलिसी पीरियड के साथ लेते हैं तो 15 लाख की मैच्योरिटी मिलेगी। यदि 10 लाख के सम इंश्योर्ड की पॉलिसी 25 वर्ष के पॉलिसी पीरियड के साथ लेते हैं तो 30 लाख की मैच्योरिटी मिलेगी। आपका प्रीमियम आपकी उम्र, सम इंश्योर्ड और पॉलिसी पीरियड के साथ इस बात पर निर्भर करेगा कि आपने डेथ बेनिफिट का कौन सा ऑप्शन
चुना है। अब बात करते हैं डेथ बेनिफिट के बारे में। पॉलिसी लेने के बाद से लेकर पॉलिसी पीरियड के दौरान कभी भी बीमा धारक के साथ कुछ अनहोनी होती है और वो अपने परिवार के बीच नहीं रहते तो नॉमिनी को डेथ बेनिफिट का भुगतान होगा। डेथ बेनिफिट के इस पॉलिसी में 4 ऑप्शंस है। ऑप्शन 1 लिमिटेड प्रीमियम के लिए है, जिसके तहत डेथ बेनिफिट के रूप में एनुअलाइज प्रीमियम का 7 गुना या पॉलिसी का बेसिक सम इंश्योर्ड, दोनों में से जो भी ज्यादा होगा उसका भुगतान नॉमिनी को होगा। ऑप्शन 2 भी लिमिटेड प्रीमियम के लिए है और इसके तहत एनुअलाइज प्रीमियम का 10 गुना या बेसिक सम इंश्योर्ड, दोनों में से जो भी ज्यादा होगा उसका भुगतान नॉमिनी को होगा। ऑप्शन 3 सिंगल प्रीमियम के लिए है और इसके तहत डेथ बेनिफिट के रूप में सिंगल प्रीमियम का 1.25 गुना यानी कि 1.25 गुना या पॉलिसी का बेसिक सम इंश्योर्ड, दोनों में से जो भी ज्यादा होगा उसका भुगतान नॉमिनी को होगा। और ऑप्शन 4 के अंतर्गत जो कि सिंगल प्रीमियम के लिए है, इसके तहत डेथ बेनिफिट के रूप में सिंगल प्रीमियम का 10 गुना भुगतान नॉमिनी को होगा। यह थी इस पॉलिसी की बुनियादी जानकारी। यदि आपके पास कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। आपके सभी सवालों का जवाब मैं इस पॉलिसी से जुड़ी अगली वीडियो में दूंगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके मुझे प्रोत्साहित जरूर करें और सबसे महत्वपूर्ण, इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और जुड़ जाए हमारे साथ इंश्योरेंस प्रोफेशनल से इंश्योरेंस की जानकारी के लिए। और अंत में अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।